क्या होगा जब पूरा देश बोलेगा नो यूपीआई ओनली कैश। जहां पर विश्व टेक्नोलॉजी की आसमान छूता जा रहा है, वहीं हमारा देश और ज़्यादा धरती में घुसता चला जा रहा है। जहां सऊदी अरब जैसे देशों में फेस पेमेंट का टेक्नोलॉजी भी आ गया, लेकिन वहीं पर हमारा देश यूपीआई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आखिर क्या हो रहा है भारत के सबसे विकसित कहे जाने वाले राज्य एक बेंगलुरु में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। बेंगलुरु में हमें ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर छोटे मोटे दुकानदार अपनी दुकान से यूपीआई के क्यूआर हटा रहे हैं। उन लोगों का सीधा कहना है कि वो अब यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ ओनली कैश एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर एक किस्सा सामने निकल के आता है, जहाँ पर शंकर नाम का एक व्यक्ति हवेली में सब्जी बेचता है और उसका कहना है कि सब्जी और फल में तो कोई जीएसटी लगता ही नहीं है, इसीलिए उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। लेकिन अब उसके पास 29 लाख रुपए टैक्स भरने का नोटिस आ चुका है। टैक्स नहीं रहता, बट ये फोन पे और पेटीएम ट्रांजेक्शन करता ना हर कस्टमर आने के लिए 10-20 रुपए फोन पे करके वो आइटम ऐसा पेमेंट ज्यादा हो गया। एक साल में 40 लाख ज्यादा क्रॉस हो गया। तो जीएसटी रूल्स क्या बोलता हूँ, 40 लाख के ऊपर है तो जीएसटी नंबर लेने के लिए बोलता हूँ, बट मेरा गुड्स और सब्जी और फल वो टैक्स नहीं रहता, इसलिए मैं नंबर नहीं लिया। अभी जीएसटी ऑफिस वाला बेंगलुरु वाला नोटिस दिया मेरे को। 4 साल से इतना बिजनेस किया, 1.5 करोड़ रुपए बिजनेस किया, 1.5 करोड़ रुपए को ऑफ 29 लाख रुपीज टैक्स भराने के लिए बोला। वो बोल रहा हूँ आपको सब्जी व्यापार करते हैं, फल का बिजनेस करते हैं, उसका प्रूव करने के लिए बोला। इसलिए मैं दुकान का लाइसेंस और फूड सर्टिफिकेट और सभी क्या क्या है डॉक्यूमेंट पूरा। गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी दुकानदार का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर इन दुकानदारों का कहना है कि इसमें हमारा मार्जिन, प्रॉफिट, इमरजेंसी के रुपए और फैमिली द्वारा रुपए भेजे हुए इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ तक कि उसी रुपए में हमारा लोन भी इंक्लूडेड होता है। ये केवल और केवल हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन वहीं पर कुछ जीएसटी ऑफिसर्स का कहना है कि एक बंदा एक क्यूआर पर 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करता है, और अगर कोई बंदा 2 क्यूआर रखता है तो 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने वाला दुकानदार छोटा मोटा कैसे हो सकता है। उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही चाहिए। अब यहाँ पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा भी देती है तो उन्हीं के ट्रांजैक्शन के जरिए उनको दिक्कतें क्यों आ रही हैं। इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे छोटे मोटे व्यापारियों पर टैक्स भरने का दबाव नहीं डालें, वरना वे ओनली कैश मोड पर आ जाएंगे और फिर उनके ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जबकि जीएसटी का मतलब तो यही था कि यहाँ पर छोटे बड़े व्यापारी एक लाइन में चलें और अपना सही समय से टैक्स भरें और इकोनॉमी में बढ़ावा दें। लेकिन अगर छोटे मोटे व्यापारी यही नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। खैर, ये तो एक मुद्दा था। यहाँ पर हजारों ऐसे नोटिस भेजे जा चुके हैं छोटे मोटे व्यापारियों से, और इन नोटिसों से इन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपकी इस पर क्या राय रहेगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।